दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो क्या दिया आपको सॉल्व करने के लिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स। तो यहाँ पर अपन क्या निकालेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन, दैट इज यहाँ तुम्हारा क्या होगा डी, नहीं दिस इज एम स्क्वायर, दिस इज एम स्क्वायर, यहाँ पर तुम्हारा क्या बचेगा 1 बचेगा इक्वल्स टू 0। तो एम इक्वल्स टू देखो तुम्हारा क्या बचेगा, वहाँ पर 1 जाएगा तो ये तुम्हारा हो जाएगा प्लस माइनस 1। ठीक है, इसको वहाँ भेज दे तो एम स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो एम बताओ तुम्हारा क्या हो जाएगा रूट ओवर 1 दैट इज प्लस माइनस 1। अब इसको देखो सी एफ क्या होगा तुम्हारे यहाँ पे, देखो सी एफ इक्वल्स टू यहाँ तुम्हारा क्या बनेगा C1 ई की पावर एक्स प्लस C2 ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, दैट्स वाई। अब यहाँ पे बताओ y1 तुम्हारा क्या हो जाएगा, y1 इक्वल्स टू ई की पावर एक्स, y2 इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स, w आप सॉरी कैपिटल एक्स आपका हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स। अब हम लोग w निकालेंगे, w का पता फॉर्मूला क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ y1 दैट इज ई की पावर एक्स, फिर y2 मतलब ई की पावर माइनस एक्स, फिर y1 डैश मतलब ई की पावर एक्स, और y2 डैश मतलब माइनस ई की पावर माइनस एक्स। इसको आप सॉल्व करोगे तो विल गेट, देखो इतना क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बी माइनस ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स। तो यहाँ पर तो क्या होगा तुम्हारा माइनस, तो ये क्या होगा ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो, तो -1 दैट इज -2। ठीक है, तो पी आई निकालो आप, पी आई इक्वल्स टू, पहले फॉर्मूला लिखो क्या होगा आपका, -y1 इंटीग्रेशन ऑफ y2 एक्स डी एक्स अपॉन w प्लस y2 इंटीग्रेशन ऑफ y1 एक्स अपॉन w इंटू डी एक्स। वैल्यूज़ को रखो यहाँ पे आप, y1 मतलब e की पावर x, यहाँ पे नेगेटिव दिया हुआ है, y2 मतलब e की पावर माइनस x। ठीक है, तो यहाँ बताओ तुम्हें क्या आएगा, x मतलब 2 अपॉन 1 प्लस ई की पावर x, और w मतलब आपको दिया हुआ दैट इज -2, यहाँ पे आपका आएगा dx आएगा। फिर y2 दैट इज ई की पावर माइनस एक्स, यहाँ बताओ क्या आएगा, y1 मतलब ई की पावर x। ठीक है, फिर यहाँ पे तुम्हें क्या आएगा x आएगा दैट इज 2 अपॉन 1 प्लस ई की पावर x, और यहाँ पे तुम्हारा w मतलब -2, यहाँ पे लिखो dx। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ये कैंसिल हुआ, यहाँ पे कैंसिल हुआ, इसके माइनस को अपन यहाँ से कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो देखो तुम्हारा क्या बचेगा यहाँ पे e की पावर x, यहाँ तो बचेगा, इसको बताओ हम क्या लिख सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं इसको ऐसा कुछ, देखो तो 1 अपॉन e की पावर x 1 प्लस ई की पावर x, देखो तो ऐसा अपन लिख सकते हैं इसको, दिस इज dx। ठीक है, फिर बताओ क्या होगा तुम्हारे यहाँ पे प्लस ई की पावर माइनस एक्स, इसको एज इट इज रहने दो। यहाँ बताओ, अच्छा ये तुम्हारा क्या होगा माइनस हो जाएगा बिकॉज ये तुम्हारा आगे आ जाएगा, तो यहाँ तुम्हारा देखो क्या बचेगा 1 अपॉन दिस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स, यहाँ लिखो आप dx लिखो। फिर बताओ क्या होगा, इसको आप जब सॉल्व करोगे तो देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस ई की पावर एक्स, इसको मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 अपॉन ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स इंटू dx। इसको जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट दिस। ठीक है, तो इसको हम लोग इसके तौर पे लिख दिए। तो बताओ यहाँ तुम्हारा क्या होगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स, दिस इज हाउ मच लॉग 1 प्लस ई की पावर एक्स। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा लॉग 1 प्लस ई की पावर एक्स हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जब मैं अप्लाई करूँगा, है ना, इंटीग्रेशन जब अप्लाई करूँगा, दिस इज ई की पावर एक्स, यहाँ बताओ क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पे देखो तो ऊपर जाएगा तुम्हारा क्या होगा ई की पावर माइनस एक्स होगा, तो उसका हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स अपॉन -1। तो ये बताओ तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, है ना, ये इसको अपन डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको तो हम क्या लिखेंगे, इसको तो हम क्या लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ई की पावर माइनस एक्स से मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करूँ तो जैसे ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर माइनस एक्स, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, दिस इज नाउ dx। ठीक है, माइनस ई की पावर माइनस एक्स लॉग 1 प्लस ई की पावर एक्स। ठीक है, अब देखो आगे ई की पावर एक्स हो गया तुम्हारे यहाँ पे, दिस इज माइनस ई की पावर माइनस एक्स, इसको बताओ मैं क्या लिखूँगा, दिस इज
लॉग ई की पावर माइनस एक्स प्लस वन, और यहाँ तो माइनस रहेगा, इस माइनस से मिलकर यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब निकाले उसको एज इट इज लिख दो, ई की पावर एक्स माइनस एक्स लॉग वन प्लस ई की पावर एक्स। ठीक है, अब इसको अब सॉल्व कर लो, बताओ तुम्हें क्या बनेगा यहाँ पे। दिस इज, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, दिस इज माइनस वन। अभी बताओ तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्लस ई की पावर एक्स लॉग ई की पावर माइनस एक्स प्लस वन माइनस ई की पावर माइनस एक्स लॉग ई की पावर एक्स प्लस वन। इसको मैं यहाँ लिख दिया एज इट इज। ठीक है, फिर देखो तुम्हारा क्या होगा, ये अपना हो गया पी आई, इसको बना के सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो बताओ इसका कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा। देयरफॉर complete solution is y equals to cf plus pi, that equals to cf की वैल्यू आपको दी हुई थी, हाउ मच, c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x, और pi आपको दिया हुआ था माइनस वन प्लस e की पावर x लॉग e की पावर माइनस x प्लस वन माइनस e की पावर माइनस x log e की पावर x plus 1, and this is my answer. Thank you.